हमें दिया गया है कि भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर। हमको ये बताना है कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है बेटा और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, इसके बारे में हमको बताना है। ठीक है। वीडियो लाने के लिए थैंक यू सर केसी ग्रुप। आप केवल व्यूज बढ़ाते रहिए, वीडियो हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। ठीक है। तो मैंने तो वैसे रिएक्शन बनाई थी, लेकिन लगा मुझे कि इनको भी बता देना चाहिए, तो ये भी मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे ले आए। 3 लाए हैं अंतर, एक कोट निकाला था, और इसी में भौतिक अभी एक और है ग्लूकोज का, उसका भी मैं बता दूंगा यहीं पे। देखिए, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। जैसे देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे लिखने का तरीका मेरा ये है, मैं चाहता तो इसको स्लाइड पे भी बना सकता था, लेकिन मैंने हैंड राइटिंग में इसलिए आपको दिखाया है कि जब आप बोर्ड परीक्षा में पेपर दें, एग्जाम में जब आप बैठें, तो बेटा हूबहू आप ऐसे ही लिखिए, इसी राइटिंग में लिखिए, ऐसी ही हेडिंग डालिए। जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं बेटा कॉपी आपकी कैसी लगेगी। बहुत ही ज़बरदस्त आपकी कॉपी लगेगी। और इस टाइप की जब भी आप लिखोगे तो बेटा आपको अंक पूरे पूरे मिलने के चांस रहेंगे, यानी पूरे अंक आपको मिलेंगे ही, उनको कोई बेटा नंबर काट नहीं सकता आपके बेटा। ठीक है, इतना आप सभी बेटा ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो देख लेते हैं हम लोग बेटा क्या है। देखिए बेटा, भौतिक अधिशोषण क्या होता है। नंबर 1, इसमें अधिशोष से, जो हमारा भौतिक है, इसमें अधिशोष तथा अधिशोषक के बीच बेटा दुर्लभ बल कार्य करता है। क्या पॉइंट हो गया, यानी कि भौतिक जो अधिशोषण होता है उसमें बेटा जो अधिशोष तथा अधिशोषक होते हैं उनके बीच में जो बल लगा होता है वो बहुत ही बेटा दुर्लभ होता है। इसका पहला पॉइंट क्या रहेगा रासायनिक का, इसमें अधिशोष तथा अधिशोषक के बीच बेटा प्रबल बंध होता है हमारा, यानी इसमें बांड होता है दुर्लभ और इसमें बांड जो होता है बेटा वो प्रबल होता है। ओके। सेकेंड पॉइंट है, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता या घटता है। यानी अगर हम किसी का ताप बढ़ाते हैं बेटा तो या तो उसका अधिशोषण बढ़ेगा या फिर उसका अधिशोषण घटेगा बेटा। ठीक है, ये आप सभी याद रखेंगे, या तो उसका अधिशोषण बढ़ेगा या फिर अधिशोषण घटेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा, आगे बढ़ते हैं और अगली देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड हो गया, इसमें ताप बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। यानी इसमें अगर आप ताप बढ़ाओगे रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अधिशोषण, तो बेटा हमेशा अधिशोषण बढ़ता ही है। लेकिन इसमें बेटा क्या है, जब आप ताप बढ़ाओगे तो अधिशोषण बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ओके। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3, इसमें ऊष्मा का मान कम होता है बेटा। यानी जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें हमारी ऊष्मा का मान बहुत ही बेटा कम होता है, और रासायनिक अधिशोषण में मान अधिक होता है, ऊष्मा का मान अधिक होता है। क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट है हमारा इसका सक्रियण ऊर्जा, इसको हम लोग बेटा ईए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सक्रियण ऊर्जा को हम लोग ईए द्वारा लिखते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा का मान बेटा कैसा होता है, कम होता है किसमें, भौतिक अधिशोषण में। और सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है बेटा किसमें, रासायनिक अधिशोषण में। ठीक है। तो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, चारों पॉइंट बेटा आपके बहुत ही काम के हैं, चारों पॉइंट आप याद कर लीजिए। ओके। इस टाइप के एग्जाम में बहुत ही बेटा पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं, तो इनको आप रेडी जरूर कर लें। ओके।